हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। आज हम बात करने वाले कि हम मैथमेटिक्स में 95 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं, स्पेशली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। सो लेट्स बिगिन। सो सक्सेस मैथमेटिक्स के अंदर इज नॉट अबाउट स्टडिंग मोर। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती कि हमें पढ़ना है, इट्स ऑल्सो अबाउट सॉल्विंग स्मार्टर, कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं, किस तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारी स्ट्रैटेजीज को मूव कर रहे हैं। सो इट्स ओनली नॉट अबाउट स्टडिंग मोर। सिर्फ 24 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, हमें स्मार्टली काम करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों का सबसे पहला मिथ ये होता है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं, हमें ऐसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें हर एक बुक सॉल्व करनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज अ बिग नो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। अब वो आप आइदर एनसीईआरटी से करो या आप कोई रेफरेंस बुक ले रहे हो उससे करो अपने, बट एनसीईआरटी को मेन मान करके हमें चलना है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं, राइट। तो एनसीईआरटी को बाइबल मान के हमें अपना आगे पढ़ाई करनी है। देन वी हैव पीवाईक्यूज। हमें एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स पीवाईक्यूज सॉल्व करने होंगे, सो दैट वी विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके के पेपर आते हैं, क्या पैटर्न होता है, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस। एंड रिवीजन, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम चीजें रिवाइज नहीं करेंगे हम भूल जाएंगे, राइट। एंड one more thing, accuracy matters more than speed. It is not about that you are solving 100 questions in a day, लेकिन 100 में से आपके सही आपको यूं ही नहीं पता कितने हैं, राइट। तो इट्स अबाउट कि आप कितने क्वेश्चन सही तरीके से पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग। सो वी हैव टू वर्क स्मार्टली इंस्टेड ऑफ डूइंग एंडलेस प्रैक्टिस। देन वी हैव अंडरस्टैंड द वेटेज। हमें समझना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है और उसके अकॉर्डिंगली हम हमारी प्रैक्टिस करेंगे। जो चैप्टर ज्यादा स्कोरिंग होंगे हम उन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ऑफ कोर्स, ताकि हम हाई स्कोर कर सके, राइट। अगर हमें पता है कि अलजेब्रा से विल गेट मोर क्वेश्चंस, तो हमें पहले क्या करना है, हमें अलजेब्रा को ही सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, एंड देन वी विल मूव टू अदर सब्सिट्यूएंट यूनिट्स। अगर हमें पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 ही क्वेश्चंस आने हैं, सो इफ यू आर स्पेंडिंग 1 month इन डूइंग प्रैक्टिस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है, राइट। तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन से चीज़ों से हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे ताकि हम उन पे वर्क कर पाएँ। तो हमें वेटेज को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मूविंग फॉरवर्ड, तो 95 प्लस फॉर्मूला, 95 प्लस फॉर्मूला, हमारे पास 95 प्लस मार्क्स कैसे आएंगे? वी कैन स्कोर इट। एनसीईआरटी हमारा बेस है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। वी कैन ऑल्सो सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सारे क्वेश्चंस नहीं, बट देयर आर सम क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे दिए हुए होते हैं एग्जाम्पलर में, हम वहां से सॉल्व कर सकते हैं। देन वी हैव आवर पीवाईक्यूज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। 5 to 7 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे लिए बहुत सफिशिएंट होंगे। एंड देन वील हैव सैम्पल पेपर्स जिनको हम सॉल्व करेंगे, एंड आपको फिर अच्छे मार्क्स लाने से, 95 प्लस स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, अभी 10th में तो स्टैंडर्ड बेसिक डिफ्रेंशिएट हो गए हैं, राइट। तो हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे होने वाले हैं, तो हमारे पास सैम्पल पेपर्स, पीवाईक्यूज तो भर भर के होंगे। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतने आप वेल स्कोर कर पाओगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव कि अब आप एनसीईआरटी करने के लिए बोल रही दीदी, एनसीईआरटी कैसे करेंगे, एनसीईआरटी से तो चीजें समझ ही नहीं आती। तो एनसीईआरटी को करने का हमारे पास ये एक क्राइटेरिया है कि हमें हमारा कॉन्सेप्ट समझना है। आप देख लो एनसीईआरटी में क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एनसीईआरटी से समझ आ रहा है, वेल एंड गुड। अनलेस हमारे पास और रेफरेंसेस बुक्स होती हैं, आप उससे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ के वापस से एनसीईआरटी पे आ जाओ और हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अपनी गलतियां निकालो वहां से, आपको पता लगेंगी अपनी मिस्टेक्स, उनको फिर से वर्क करो उन पे। एंड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप 2 दिन में रिवाइज करो, फिर आप 5 दिन में रिवाइज करो, देन यू गो टू मंथली रिवीजन, राइट, कि आपने पूरे महीने में क्या पढ़ा है। तो रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन नहीं करोगे तो यू विल कीप फॉरगेटिंग थिंग्स। एंड देन वील हैव सॉल्व पीवाईक्यूज, जो हमारा बेसिक हम बात कर ही रहे हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से पेपर आता है, क्या पैटर्न होता है। देन दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू, एनसीईआरटी भी अगर हमें करनी है तो हमें पागलों की तरह नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो 50 क्वेश्चन करने की बजाय वी विल सी कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स कितने हैं।
वहाँ पे अगर हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट्स है, ग्राफ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, और वो भी मान लो एक ही तरीके के कर रहे हो, तो दैट वोंट बी फेयर, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। 50-50 करने की बजाय 5-5, 10-10 क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट के कर लो, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जाता है, मेंशन होता है दैट सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू एलिमिनेशन मेथड। अब मान लो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से 50 क्वेश्चन किए हैं, आपने ये किया ही नहीं, हाउ विल यू डू दैट इन पेपर, राइट। तो आप क्या करो, हर तरीके के हर कॉन्सेप्ट्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, 5 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन, ताकि पेपर में अगर कुछ स्पेसिफाई भी किया जाए हम वो कर पाए, हमें ऐसे ना लगे अरे यार ये तो मैंने छोड़ दिया था। सो यू विल लूज मार्क्स। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग 50 क्वेश्चंस ऑफ सेम टाइप, लेट्स ब्रेक द कंपोनेंट, जो भी हमारे पास उसके अंदर रिस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे फोकस करते हैं और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। देन वी हैव फॉर्मूला नोटबुक एंड मिस्टेक कॉपी। आप एक फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, दिस इज माय फेवरेट, आई हैव आल्सो डन दिस, बिकॉज कि नोटबुक भी नहीं बनानी तो शीट्स में आप फॉर्मूलाज लिख लो, इजी फॉर्मूलाज, हार्ड फॉर्मूलाज आपको आते हैं नहीं आते हैं लिख लो, एंड वेन एवर यू गेट टाइम 1-2 बार उसको रीड करो, और दिन में अगर आप उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर रहे हो, फॉर्मूलाज रीड कर रहे हो ना, आप देखना विद इन अ वीक वो फॉर्मूलाज आपको लर्न हो जाएंगे। So this is something that really gonna work. So I would suggest you all कि अपनी प्लीज एक फॉर्मूला नोटबुक बना लो, बहुत हेल्प करेगी आपको, रिवीजन के टाइम पे यही काम आता है, ठीक है। देन मिस्टेक नोटबुक, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको सिमिलर मिस्टेक लग रही है बार बार की यार ये गलती बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो आप एक नोटबुक बनाओ, उसके अंदर क्वेश्चन लिखो, मिस्टेक लिखो कि क्या गलती हो रही है और आपसे क्यों हो रही है, आप क्या मिस आउट कर रहे हो कि आपका वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, एंड देन राइट द करेक्ट मेथड, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको सब कुछ दोबारा से ना करना पड़े। आपने जो शीट बनाई है फॉर्मूला नोटबुक की, आप उसी से पढ़ लो, आपने जो अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाई है उसी से आप मिस्टेक्स जो आपने की हैं उसको दोबारा से रिकॉल कर लो कि ये दोबारा ना हो, राइट। देन वी हैव टाइम मैनेजमेंट, ये तो हर एक सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, टाइम मैनेज नहीं करोगे पेपर छूट जाएगा, टाइम मैनेज नहीं करोगे सिलेबस रह जाएगा, कुछ ना कुछ तो लॉस हो गई। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप अपना टाइम मैनेज करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जितने भी आपके पेपर में आने वाले हैं उसके हिसाब से। अगर आपको पता है दैट यू हैव 35 क्वेश्चंस इन योर पेपर, तो आप उसको उसी तरीके से डिवाइड करो कि आपको अगर एमसीक्यूज करने हैं तो उसको आपको इतना ही टाइम देना है। देन यू हैव 3 मार्क्स क्वेश्चंस, 4 मार्क्स क्वेश्चंस, तो आप अपने टाइम को डिवाइड करके उस हिसाब से वर्क करो। देन ऑफ कोर्स अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हो तो टाइम सेट लगा करके आप सॉल्व करो, ताकि यू विल गेट एन आइडिया कि आप कितने पेज पे हैं, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि रह गया मेरा पेपर 3 आवर्स में नहीं हो पा रहा है, तो आप देखो किस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम लगाया है या फिर कहाँ पे आपका मिस आउट हुआ है। सो यू विल फाइंड आउट योर एरर्स एंड आपका PYQs में टाइम सेट करना बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन बफर टाइम रखो टू क्रॉस चेक योर आंसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टाइम रखना पड़ेगा टू चेक, टू रीचेक योर पेपर। जस्ट सपोज वी हैव अ फॉर्मूला SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। AP में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं सम ऑफ n टर्म्स के लिए। तो मान लो आपने क्वेश्चन जब सॉल्व किया है, इंस्टेड ऑफ 2a आपने सिर्फ a लिख दिया, ठीक है, और आपने फ्लो में आंसर सॉल्व कर दिया। बट अगर आपके पास ये बफर टाइम होगा, आप रीचेक करोगे अपना पेपर, देन यू विल गेट टू नो कि आपको अपनी गलती पता लगेगी कि आपने ये गलत किया है, राइट। आप इसको ठीक करोगे, क्योंकि फ्लो में हम चीज़ें सॉल्व करते हैं, हमें लगता है सही जा रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है, बट कहीं ना कहीं हम कुछ छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, फिर हमें लगता है यार नंबर कहाँ कट गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सो थोड़ा सा बफर टाइम रखो ताकि आप अपने पेपर को दोबारा से चेक कर पाओ, ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप ठीक कर पाओ, राइट। एंड ऑल्सो एक डे रखो आप जिसमें आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है कि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगी मैं और उसके बाद PYQ सॉल्व करूंगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, PYQs करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, दिस विल रियली हेल्प यू।
बिल्कुल एंड के लिए चीजें मत छोड़ो, क्योंकि एंड में तो फिर वैसे ही एकदम भागम दौड़ी हो जाती है। नाउ क्या क्या चीजें आपको करनी है, आराम से रिलैक्स करो, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, इक्वली कंसिस्टेंसी से अगर आपने काम किया है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स आउट, इतना स्ट्रेस नहीं लो, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट लो, आराम से 6-7 घंटे सो। And one more thing that you have to do is you have to identify your areas of improvement. आप पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे मेरा मार्क्स कट हो सकते हैं, तो वहाँ पे हम उसको पता करके उस पे काम करें, ठीक है। और उस पे काम करेंगे ताकि हमारे जो वीकर एरियाज हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अपने आप को फिट रखो, अच्छा खाओ पियो, बीमार हो जाओगे तो फिर पेपर देने कौन जाएगा, राइट। सो अच्छे से अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दो। क्या क्या चीजें नहीं करनी है ये भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने आप को कंपेयर नहीं करना है किसी से भी। यू हैव डन मच बेटर देन येस्टरडे एंड दैट्स इट। आपने अपने कल से आज बेटर किया है। कल मेरे से 20 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे PYQ जब मैंने सॉल्व किया, आज मैंने 27 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एंड दिस इज इम्प्रूवमेंट एंड दिस इज माय सक्सेस, ठीक है। तो अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। दूसरे तो वैसे ही झूठ बोलते हैं कि मैं बोल देता हूँ कर लिया, मैंने कर लिया, वो आप दूसरों से कंपेयर करके खुद डिमोटिवेट हो रहे हो, राइट। तो हमें दूसरों से कंपेयर अपने आप को नहीं करना है, अपने से हम कल से अपना बेटर कर रहे हैं, दैट इज समथिंग विच मैटर्स। तो अपने पे ध्यान दो और अपने आप को अपने से ही कंपेयर करो। सो फोकस ऑन योरसेल्फ, बाहर की चीजें नहीं खाओ, एंड डू नॉट कीप रिवाइजिंग योर स्ट्रॉन्ग एरियाज विच यू आर गुड एट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जैसे कि हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड की बात कर लें, अगर हमें वो आते हैं, आई नो क्वेश्चंस मुझे कैसे सॉल्व करने हैं, आप अब उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, तरीका तो वही है ना, कुछ चेंज होने वाला। सो इफ यू नो दैट यू आर गुड एट दैट, तो आप उस चीज पे फोकस ना करो, जो आपके वीकर एरियाज हैं उन पे काम करो। यस, सो डू नॉट कीप रिवाइजिंग योर स्ट्रॉन्ग एरियाज विच यू आर गुड एट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो चीज आती है वो आप नहीं भूलोगे, राइट। हमें नर्सरी क्लास में ABCD सिखाया जाता है, हमें वो आज तक याद है, राइट। अब उसको अगर हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे, कुछ उससे होने वाला है नहीं। जो चीज हमें आती है वो हमें आती है। सिमिलरली अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हैं, मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 30 किए हैं, 50 किए हैं, 100 किए हैं, क्या वो फिर मैटर करता है? नहीं करता, क्योंकि आपको जो चीज आ गई है, आपके माइंड में फिट हो चुकी है जो चीज, वो कहीं नहीं जाने वाली। सो यू शुड नॉट कीप रिवाइजिंग जो आपको आता है। जो आपके वीकर एरियाज हैं उन पे फोकस करो, उन पे काम करो, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम माई टीम फ्रॉम संजीवनी क्लासेस। यहाँ तक अगर आप आए हैं, सो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, एंड हमारी तरफ से बहुत सारी विशेष आप लोगों को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको कोई टिप अच्छी लगी हो कि यस ये मैं करने वाली हूँ, करने वाला हूँ, मुझे हेल्प करेगी, सो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस। एंड ये हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन गो फॉलो अस, एंड यस हमें सपोर्ट करो, एंड लेट्स टुगेदर मेक द रिकॉर्ड एंड देन ब्रेक द रिकॉर्ड।